दोस्तों अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि जैसे मेरे पास आते हैं हस्बैंड वाइफ आते हैं तो उनकी ये शिकायत रहती है कि वाइफ की शिकायत है कि मेरा हस्बैंड जैसा मैं हूँ वैसा मुझे स्वीकार क्यों नहीं कर लेते, या फिर हस्बैंड की शिकायत कि मैं जैसा हूँ वैसा मुझे मेरी वाइफ क्यों नहीं स्वीकार कर लेती, मेरे फैमिली वाले मुझे वैसा क्यों एक्सेप्ट नहीं कर लेते, लोग जो है मेरे आसपास वाले वो मुझे ऐसा एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते, वो क्यों चाहते हैं कि मैं बदलूँ, वो मुझे जैसा हूं वैसा स्वीकार क्यों नहीं कर लेते। तो दोस्तों अगर इस तरह का जो थॉट रहता है, इस थॉट की वजह से बहुत सारे लोग, जब वो एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती तो उस एक्सेप्टेंस नहीं आने की वजह से दिमाग हर वक्त चलता रहता है, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भर जाता है, नकारात्मकता से भर जाता है, डिप्रेशन की तरफ इंसान चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम ये बात करेंगे कि ये जो थॉट है कि मैं जैसा हूं वैसा मुझे लोग स्वीकार क्यों नहीं कर लेते, ये थॉट सही है या ये थॉट डिसफंक्शनल है, इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हम अपने आप को क्यों स्वीकार कर लेते हैं, हम अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको क्यों समझते हैं, क्यों हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सेप्टेंस तब आती है जब हम अपने आप को समझते हैं। हमारी जो एक्सेप्टेंस है खुद की पर्सनैलिटी को लेके, वो एक्सेप्टेंस क्यों है, क्योंकि हम अपने आप को पूरी तरह से समझते हैं। पूरी तरह से समझने से मेरा क्या मतलब है कि मैं किसी भी सिचुएशन के अंदर मेरा दृष्टिकोण कैसा है, मेरे दिमाग के अंदर थॉट्स जो आ रहे हैं उन थॉट्स का कारण क्या है, मुझे जो फील हो रहा है उसकी फीलिंग के पीछे का कारण क्या है, मेरा जो व्यवहार है, मेरा जो रिएक्शन है किसी भी सिचुएशन के अंदर वैसा क्यों है, उन सब चीज़ों को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। उन सब चीज़ों के पीछे का कारण हमें पता होता है कि हम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, हमारे दिमाग में ऐसे थॉट क्यों आ रहे हैं और मेरा दृष्टिकोण ऐसा क्यों है। तो ये हमारी पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग होती है खुद की पर्सनैलिटी को समझने की। तो ये दोस्तों जो अंडरस्टैंडिंग, ये जो समझ है, ये कहां से डेवलप होती है दोस्तों? ये जो समझ है ये डेवलप होती है लर्निंग से। लर्निंग से मेरा क्या मतलब है कि जिस एनवायरनमेंट में हम पैदा हुए हैं, पैदा होने के बाद में हमें जो कल्चरल एनवायरनमेंट मिला, हमें जो सोशल एनवायरनमेंट मिला, हमें जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट मिला, फैमिलियल एनवायरनमेंट मिला, जो भी ये एनवायरनमेंट है, इन सब एनवायरनमेंट के अंदर हमारे अंदर लर्निंग डेवलप हुई है। उस लर्निंग के आधार पर हमने हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है हर चीज को समझने की। हमारे आसपास जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, उन सब घटनाओं की हमारे दिमाग के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है। उस अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में थॉट्स पैदा होते हैं, और जैसे हमारे थॉट्स पैदा होते हैं वैसी फीलिंग्स और हमारा बिहेवियर रहता है। मतलब हमारे आसपास जितने भी एनवायरमेंट्स हो रहे हैं, उन एनवायरमेंट्स में हमारा जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन के पीछे का कारण हमें एग्जैक्टली पता होता है, क्योंकि हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी लर्निंग का हिस्सा है, हमने सीखा हुआ है। अब दोस्तों यहां पर ये समझते हैं कि जो लोग हैं वो हमें एक्सेप्ट कब करेंगे। लोग हमें एक्सेप्ट तब करते हैं जब उनकी जो समझ है वो आपके समझ के जैसी हो। लोग आपको स्वीकार तब करते हैं, आपको एक्सेप्ट तब करते हैं जब उनकी समझ आपके समझ के जैसी हो। मतलब आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं, आपका जो दृष्टिकोण है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपका जो व्यवहार है, उन व्यवहार के पीछे का एग्जैक्ट कारण उन लोगों को पता हो। अगर उसका एग्जैक्ट कारण उनको पता होगा तभी वो आपको समझ पाएंगे, और समझ पाएंगे तो वो आपको स्वीकार भी कर पाएंगे। और एग्जैक्ट कारण उनको तब कब पता होगा? जब वो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो। और उनकी समझ आपके जैसी कब हो सकती है, वो आपको कब समझ सकते हैं? जब उनका जो लर्निंग एनवायरमेंट है वो आपके एकदम सिमिलर हो, डिट्टो सिमिलर हो। लर्निंग एनवायरमेंट एकदम सिमिलर होने से क्या मतलब है? उनका एजुकेशनल एनवायरमेंट आप जैसा हो, उनका फैमिलियल एनवायरमेंट एकदम आपका टू कॉपी हो, एकदम आपके जैसा हो, उनका जो सोशल एनवायरमेंट है वो एकदम आपके जैसा हो, उनका जो कल्चरल एनवायरमेंट है वो एकदम आपके जैसा हो, डिट्टो एक जैसा सिमिलर हो। तो दोस्तों अगर ये सब चीजें सिमिलर हो, मतलब जो आप दोनों का जो पैदा होने का टाइम है और अब तक का टाइम एकदम सिमिलर है, तब उनकी जो लर्निंग है वो आपकी जैसी हो सकती है। और जब उनकी लर्निंग आप जैसी होगी तो उनकी जो सोच है, उनकी जो समझ है वो भी आपके जैसी होगी। और जब उनकी समझ आपके जैसी होगी तो आपके व्यवहार के पीछे का कारण है वो भी उनको पता होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि क्या दो लोगों की लर्निंग हमेशा सिमिलर हो सकती है? क्या इस दुनिया में ऐसे कोई भी दो लोग नहीं है जिनकी लर्निंग एनवायरमेंट पूरी तरह से डिट्टो फोटोकॉपी हो? दो लोगों का लर्निंग एनवायरमेंट कभी भी सिमिलर हो ही नहीं सकता। इवन एक फैमिली के अंदर दो भाई है या जुड़वा बच्चे हैं, उनका लर्निंग एनवायरमेंट भी सिमिलर नहीं हो सकता। जब उनका लर्निंग एनवायरमेंट सिमिलर नहीं हो सकता तो उनकी जो लर्निंग है, उनकी जो समझ है वो भी एक जैसी नहीं हो सकती। तो जब समझ एक जैसी नहीं हो सकती तो लोग आपके व्यवहार, आपके सोच के पीछे का कारण कभी भी नहीं समझ पाएंगे। और जब वो समझ नहीं पाएंगे
तो वो आपको स्वीकार नहीं करेंगे। तो स्वीकार ये चीज पॉसिबल नहीं है दोस्तों। हम जो ये एक्सेप्टेंस वाली बात बोलते हैं कि लोग जैसा हूं वैसा मुझे एक्सेप्ट कर ले, ये जो हम बार बार ये जो बोलते रहते हैं अपने फैमिली वालों को, अपने घर वालों को कि आप मुझे वैसा स्वीकार क्यों नहीं कर लेते, तो दोस्तों वो स्वीकार तभी कर पाएंगे जब वो आपके जैसे हो। आपके जैसे होने का मतलब क्या है, उनकी लर्निंग एकदम डिट्टो आपके सिमिलर हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो किसी भी वे में संभव नहीं है। तो दोस्तों यहां पर ये जो लाइन है कि मैं जैसा हूं वैसा मुझे लोग स्वीकार करें, ये एक डिसफंक्शनल थॉट है। अगर आप इस तरह की थॉट रखते हैं तो आप नेगेटिविटी से घिर जाएंगे, आप नकारात्मकता से घिर जाएंगे, आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग हर वक्त चलती रहेगी, आप डिप्रेशन के अंदर चले जाएंगे, आप एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे, आप पैनिक का शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों जब इस थॉट से, इस लाइन से इतनी बड़ी परेशानियां हैं तो इस लाइन को बदला जाए। इसकी जगह क्या रखा जाए, इस लाइन की जगह ये रखा जाए कि मैं जैसा हूं वैसा मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, मेरी जो अच्छाइयां हैं उनको मैं एक्सेप्ट करता हूं, और मेरी जो कमियां हैं उन कमियों को मैं स्वीकार करता हूं और उन कमियों को दूर करने का मैं कोशिश करूं। अच्छा, कमियों से क्या मतलब है, इंसान के अंदर कोई कमियां नहीं होती, बेसिकली उसके अंदर लर्निंग डेफिशिएंट होता है। जो एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसने लर्न नहीं किया हुआ होता, सीख नहीं रहा होता, तो वो अपने आप को सीखने के लिए प्रेरित करे कि जो भी मेरे अंदर लर्निंग डेफिशिएंसी है, जो कमियां हैं, जो वीकनेस है, उन चीजों को मैं अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं वर्क करूंगा। और अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी कॉन्शियस है वो लोगों की बजाय, कि लोग उसकी चीजों को स्वीकार करें, उसकी बजाय खुद एक्सेप्ट करे और खुद चीजों के ऊपर वर्कअप करे। इस चीज को छोड़ दे, लोगों के ऊपर ध्यान देना छोड़ दे, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए। अगर आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी बहुत तगड़ी बढ़ेगी, आपकी सक्सेस बढ़ेगी, और सक्सेस बढ़ेगी तो लोग ऑटोमेटिक ही आपको स्वीकार करने लग जाएंगे। लेकिन डायरेक्टली अगर आप कहोगे उनसे तो वो कभी आपको स्वीकार नहीं करेंगे। लोग आपकी सक्सेस जो है उस सक्सेस को जरूर एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, आपको फॉलो करने लग जाएंगे। तो दोस्तों अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी अच्छाइयों के ऊपर ध्यान दें, अच्छाइयों के अकॉर्डिंग काम करें, अपनी कमियों को दूर करें और अपने अंदर नई नई स्किल्स सीखें, और स्किल्स सीखें पूरी कॉन्शियस खुद के ऊपर वर्कअप में लगाएं। तभी आप अपने जीवन में खुश रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं, मजे में रह सकते हैं, दिमाग से हर वक्त फ्री रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं, उत्साह में रह सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आप योगा से रिलेटेड जानकारियां चाहना चाहते हैं, डिफरेंट योगा जानना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक नए चैनल लोकेश योगी का मैंने डिस्क्रिप्शन डाला है, उसका लिंक डाला हुआ है। आप उसके ऊपर जाके डिफरेंट योगा के बारे में सीख सकते हैं, जिसमें हमने योगा से रिलेटेड जो चीज़ें, मेडिटेशन से रिलेटेड चीज़ें डालना स्टार्ट किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।